हमारी पढ़ाई लिखाई एक तरफ, पद प्रतिष्ठा एक तरफ, पैसा कौड़ी एक तरफ, इन सबको एक बार किनारे करके एक बार एक छोटा सा काम कर लीजिएगा कि बस आप किसी के काम आ जाइएगा। आप किसी के खूब संतुष्टि है मेरे अपने जीवन से, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से, ना भगवान से शिकायत है, ना परिवार से शिकायत है, ना आपसे शिकायत है। मैं कभी शिकायत करता ही नहीं किसी से, किसी की। मैं केवल धन्यवाद देता हूं विधाता, आपने जो मुझे मानव का, भगवान का धन्यवाद देता हूं कि विधाता आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया। मैं तो मनुष्य के शरीर के लायक था ही नहीं, वो तो प्रभु ने कृपा की है कि मानव का चोला दिया है। तो मैंने भी सोचा कि ये मानव का चोला जल्दी चला भी तो जाना है। अब बताओ हम कितने दिन के लिए और हैं? कोई नहीं जानता कि हम अभी कितने दिन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा ने क्या बोला कि मुझे किसने अपना लिया? मेरे गुरु ने अपना लिया। और गुरु ने अपना कर क्या दे दिया? कौन सा धन दे दिया? कौन सा धन दिया? राम नाम का धन दे दिया। मीराबाई क्या जपती हैं? जोर से, मीराबाई क्या जपती हैं? क्या जपती हैं? मीराबाई जपती हैं गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर। पर मीरा क्या बोलती हैं? पायो जी मैंने राम रतन। क्योंकि मीरा की नजर में जो परंपरागत गुरु से जुड़ा होगा वो व्यक्ति राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानेगा। इसलिए मीराबाई ने बोला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्योंकि मीरा की दृष्टि में कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं। तो गुरु के बिना मीरा को ज्ञान नहीं, इसलिए गुरु। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने की आयु, 5 महीने 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में 6 महीने तप किया और 5 महीने तप करके 6ठा महीना लगते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर ध्रुव जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या मांगे? भगवान ने कहा कुछ तो मांगो। अपने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति पढ़ लिख करके भी लोग इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते जब भगवान की कृपा। देखो ज्ञान पढ़ना लिखना तो ठीक है, चाहिए पढ़ना लिखना, पर ज्ञान पढ़ने लिखने से ज्यादा गुरु कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से। लिखा मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मूकम करोति वाचालम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। ये किसकी कृपा? मैं बोल रहा हूं, ये मेरा बल नहीं, ये भगवान बुला रहे हैं इस वाणी से, तो उनका बल है। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया, कृतार्थ किया। उन्होंने 36,000 वर्षों के लिए ध्रुव जी राजा बने। अंत में उनके भाई को यक्षों ने मारा, फिर उन्होंने मारा यक्षों को। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति दी। मां को लेकर भगवत धाम ध्रुव जी चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में भ्रमी हुए कल्प वत्सर इन्हीं के पुत्र हैं ध्रुव जी के। इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर बैन अंग हुए, फिर बैन, फिर पृथु भगवान हुए इन्हीं के वंश में, जिन्हें 10,000 कान भगवान नारायण ने दिए और पृथु भगवान ने पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया।
पुरंजनोपाख्यान की चर्चा। देवर्षि नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान सुनाया। अविज्ञात और पुरंजन, हम जीव पुरंजन है, ईश्वर अविज्ञात है। हम संसार में उलझ जाते हैं और उलझने के कारण जन्म मृत्यु में फंस जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्त्री विवाह हुआ तो पत्नी से प्यार हो गया, पति से प्यार हो गया, बच्चे हुए बच्चों से प्यार हो गया, घर मकान बना लिया, घर मकान से प्यार हो गया। आप वस्तुओं में उलझ जाते हैं। फिर क्या होता है, पत्नी मरती है तो पुरुष रोता है मेरी पत्नी चली गई, हे भगवान तुमने बड़ा गलत किया। पति मरता है, पत्नियां रोती हैं, हे भगवान तुमने बड़ा गलत कर दिया। अरे भाई आप ये बताओ, इस संसार का नाम क्या है? ये कौन सा लोक है? उत्तर दो, ये कौन सा लोक है? जोर से। मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी मां। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। तो इस मृत्यु लोक में आप लोग क्यों आए हैं? मरने के लिए। कौन है आप में से ऐसा जो नहीं मरेगा? तो मरने के लिए ही जन्म हुआ है भाई। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है तो फिर किसी के मरने में इतना शोक क्यों? हां, थोड़ा तो रोना बनता है, थोड़ा तो ठीक है कि भाई दुख लगता ही है, जिससे प्रेम है वो चला गया तो दुख ठीक है। लेकिन ये सत्य नहीं भूलना चाहिए कि ये मृत्यु लोक